जी नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? कौन से प्रखंड में आता है? मुखिया जी जो पद पे हैं उनका नाम क्या है सर? आप खुद मुखिया हैं? खुद हैं जी। जी सर, आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा थोड़ा सा। कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और कब से राजनीतिक से जुड़े हैं? पंचायत चुनाव तो हम फर्स्ट टाइम लड़े थे और फर्स्ट टाइम इलेक्टेड लड़े थे। मतलब फर्स्ट टाइम किसे में लड़े? तो कैसे 26 के सेशन में लड़े थे और इसमें जीते भी हैं सर? जी जी तो सर ये टाइम पीरियड जो है मान लीजिए 21 से 26 का, इसमें मान लीजिए 4 साल बीतने 5वां साल बीतने को जा रहा है, आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा ताकि जो है जनता जान सके कि ये लेकर क्या है। बहुत तरह का कार्य हुआ है। जैसे सर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क गली नाली हाँ। इसके ऊपर कार्य हुआ है। हाँ, टोटल वार्ड कितना है सर आपको पंचायत? 14 वार्ड, सभी वार्ड में कार्य हुआ है। हाँ, लगभग कम ज़्यादा हुआ हाँ, जी। और इसके अलावा सर जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे बताया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें मान लीजिए कि बहुत सारे पंचायत में जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। नहीं, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, न कोई बिचौलिया है, जी न किसी को इंटरफियर है, न जी। कोई ऐसा कुछ प्रधानमंत्री आवास में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम जी। नहीं है। सर आपके पंचायत का नहीं मान लीजिए बहुत सारे पंचायत में हम लोग भ्रमण किए और वो उनसे जो है मान लीजिए कि निष्कर्ष निकाले, ठीक है। और दूसरा बात हो गया जैसे शौचालय हो गया, इसमें भी मान लीजिए 2000 का जो है बहुत सारे पंचायत में ऐसा होता है। आपके पंचायत का हाल जाना? नहीं, हमारे यहाँ आज तक न हमारे नज़र में है, न जी। कोई कहीं कंप्लेन आया है कि जी। 2000 दिया है। जी, नहीं आया। जी। और सब पंचायत सरकार भवन के बारे में बताइएगा, बना है या फिर? पंचायत सरकार भवन 16 से अभी क्या कहते हैं 11 से 11 से 16 में ही बन चुका था। अच्छा। फर्स्ट राउंड में ही बना हुआ है। जी। और हमारा वहाँ पर RTPS काउंटर सब कुछ वहाँ सब पर कुछ वहाँ पे संचालित है। हाँ संचालित होता है। मतलब कोई जो भी मृत्यु जन्म जो है जाती है सब पंचायती सरकार भवन पंचायत सरकार में बनती है। जी। उसमें भी किसी तरह का बिचौलिया नहीं। नहीं, मतलब इस सबके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं? कोई चार्ज नहीं है। और सर इसके अलावा शिक्षा स्तर थोड़ा सा बताइएगा। शिक्षा स्तर में भी हम जब से आए हैं तब से सुधार किए हैं। मतलब स्कूल में मतलब पढ़ाई लिखाई भी जी। सुचारू ढंग से चलता है, किसी जी। तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है। दूसरी बात है खेल का भी मैदान बनाया है हमारे जी। यहाँ। जी। ढेर सारा जो है सो स्कूल सब का बाउंड्री भी हुआ है। जी। सामुदायिक भवन भी बना है, कला मंच भी बना है। जी। जहाँ जिस तरह का विवाह भवन जैसे नहीं, हमारे यहाँ विवाह भवन अभी नहीं है। श्मशान घाट सर नहीं, जैसे श्मशान कचरा भवन सर? कचरा भवन नहीं। बना है। और सर इसके अलावा एक चीज़ करना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए आप 4 साल से पद पे हैं, 5वां साल है हाँ, तो 5 साल लगभग मान के चलिए पद पे हैं हाँ, तो इसमें जो भी युवा वगैरह है, ठीक है, मान लीजिए मेच्योर स्टूडेंट है, बाल्मीकि है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, ठीक है, तो इसको लेकर के आपके द्वारा या फिर किसी भी पार्टी के द्वारा आपके पंचायत में कुछ कार्य हुआ है? नहीं, पार्टी लेवल पे कोई कार्य नहीं। पार्टी लेवल पर कुछ कार्य जो भी हुआ है आपके द्वारा हुआ है? हाँ जी। हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन- पंचायत समिति के द्वारा जी, हुआ जी, है, अपना जो भी है। या जिला परिषद के द्वारा जी। हुआ है, या विधायक के द्वारा हुआ है, जी। अन्यथा और किसी संस्था से नहीं हुआ। जी। किसी पार्टी से कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ। सर ये युवा मतलब हो गया, 2 युवा होता है, एक मान लीजिए कि शिक्षित हो, एक अशिक्षित। अशिक्षित के लिए जैसे मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, ये सब मान लीजिए कि बना है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ मनरेगा जॉब कार्ड भी बना है, मनरेगा का कार्ड भी चल रहा है, जी। मुखिया के स्तर से भी चल रहा है, पंचायत समिति के स्तर से भी चल जी। रहा है। जी। इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नली गली ये सब भी हमारे यहाँ बना है। जी। जहाँ तक है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है जी। हमारे रहने से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं विकास हुआ। जी। और सर आगामी चुनाव आने वाला है, आगामी चुनाव आने वाला है, तभी तो रोस्टर बन रहा जी। है। आरक्षण का क्या होता है, क्राइटेरिया नहीं होता है, या जी। हरिजन होगा तो हम लड़ नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। यदि वैसे भी लड़ने का ये होगा, सामान्य होगा या फिर पिछड़ा होगा तो लड़ेंगे। और जी। तो सर लड़िएगा, आपको मान लीजिए कि आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है और उसका जो है क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाए हैं, थोड़ा सा बताइएगा ताकि जो है जनता समझ सके और आपको क्यों वोट देगा, वो स्ट्रेटजी पे काम करेगा या फिर नहीं। देखिए, हमारा 2-3 मिशन पर हम अभी काम कर रहे हैं। जी। जब से मुखिया हुए हैं, जी। सबसे पहले हमारा काम है कि शिक्षा को लेवल को ठीक करना जी है, बिल्कुल। बच्चे को स्कूल को बाउंड्रीवाल होना है। जी। उसके बाद स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो उसमें भी डेवलपमेंट कराए हैं हम, जी। बाउंड्री भी कराए हैं, स्वास्थ्य कैरम वगैरह रखते हैं? हाँ हाँ, हमारे यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, दोनों स्वास्थ्य केंद्र पर लाइट प्रत्येक दिन जो है सो रहती है, कोई दिक्कत नहीं। जी। और सर ये स्ट्रीट लाइट जो होता है, जो प्रत्येक आदमी जो है मान लीजिए 10 करके 10 जो भी है वो करके लगाया गया है लगभग पंचायत में,
आपके पंचायत में लगा? हाँ हमारे पंचायत हर वार्ड में लगा। वो ठीक से चल रहा है सर? देखिए पर जहाँ तक लाइट की सवाल है, लाइट सही से नहीं चल रहा है। नल जल हमारे यहाँ फ्लॉप है। हाँ नल जल तो सभी पंचायत में लगा? हाँ नल जल, इसलिए जब से हम लोग आए तो लगभग हम प्राय हम अपनी बात कर रहे हैं तो नल जल को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब चालू हो गया था लेकिन बीच में आकर के सरकार ने पीएचडी को देकर के उसको बर्बाद कर। एक ही पंचायत परिकोच पंचायत में हम देखे कि वहाँ पे चल रहा था तो पीएचडी से है, वो तो पहले से पीएचडी जी, बात बाकी बहुतों जगह ये रहता है। और सर इसके अलावा सर जैसे पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है, मैं इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन लेना चाहूँगा। पंचायती राज व्यवस्था जैसे चल रहा है वो ठीक ढंग से चल रहा है, ठीक से चल रहा है, या फिर जो है उसमें कुछ सुधार वगैरह होना चाहिए? आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए कुछ ऐसा चीज़ है जो सरकार के तरफ से थोड़ा सुधार भी होना चाहिए, वैसे जो है सो कुछ पब्लिक के लेवल से भी सुधार होना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है हमारे आने से फायदा हुआ है कि धीरे धीरे ये इसमें सुधार हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। सर आगामी चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो भी आपका वोटर मालिक है और जो है मान लीजिए कि हमारे चैनल पे जो दर्शक देख रहा है, आप इलेक्शन लड़िएगा नहीं लड़िएगा, आप चूँकि मान लीजिए कि प्रथम व्यक्ति हुए, आप गार्जियन हुए, आपको जो है मान लीजिए क्या उनको जो है संदेश देना चाहेंगे ताकि वो सही व्यक्ति का चयन करें? हाँ हमारा एक ही तो रीजन है कि आदमी से हम मतदाता से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वैसे आदमी को चुनिए जो आपका जो है सो कम से कम विकास कर सके, आपका डेवलपमेंट कर सके, और साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, इस सब पर उसका फोकस होना चाहिए जी। चाहे हम हो चाहे कोई भी, इस सब पर जब भी ध्यान दिया जाएगा तभी पंचायत डेवलप करेगी और पंचायत को बिचौलिया से मुक्त कराना होगा। बिल्कुल, चाहे कोई भी मुखिया हो उनसे मुक्त कराना पड़ेगा। जब तक ये नहीं मुक्त हुआ तब तक पंचायत डेवलप नहीं करेगी। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बैद्यनाथ साहू, पंचायत सर करहाड़ा, प्रखंड मधेपुर, प्रखंड। मोबाइल नंबर से थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। 75 49 73 जी 00005। धन्यवाद।